So ladies and gentlemen and boys and girls, we are all set with the new podcast episode. आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत खास हैं और उनके कद का अंदाज़ा लगाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि वो जिस तरीके से अपनी कुर्सी पर बैठ करके अपने कार्य को संभालते हैं और निजी जीवन में जिस तरीके से सर झुकाए रखते हैं और समाज सेवा का कल्याण करते हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। तो आइए स्वागत करते हैं दिल्ली विधानसभा के स्पीकर और शादरा विधानसभा के विधायक श्री रामनिवास गोयल जी का। आपकी जब जीवन यात्रा देखते हैं तो आप अपने पिताजी को बहुत याद करते हैं, माताजी को बहुत याद करते हैं। उनके आदर्शों, उनकी सीख, उनकी लेगेसी को आप आगे आने वाली जनरेशन में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, उनका कोई मूल मंत्र। या आप देश विदेश ट्रैवल करते हैं तो ऐसे में भारत की पॉलिटिक्स में और फॉरेन की पॉलिटिक्स में क्या फ़र्क है? आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी नहीं आते हैं, आपके पिताजी के स्ट्रगल्स रहे, तो कैसे पॉलिटिक्स में आना होगा? दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को फॉरेन के भी जितने मिनिस्टर्स आए उन्होंने भी देखा और उन्होंने भी देखा कि किस तरीके से एजुकेशन दी जा रही है। तो क्या इनोवेशन करी गई है हायर स्टडीज़ में भी और बेसिक? अरविंद केजरीवाल जी को आप एज अ लीडर और एज अ पर्सन कैसे देखते हैं जी? क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपके जीवन में आपके गुरुजी के आगमन से हुई कि आप ये मानते हैं कि आपका पूरा जीवन रूपांतरित हो गया? मैं परमेश्वर में बहुत आस्था रखता हूँ। विजय कौशल महाराज जी से हमारे साथी सब जुड़े हुए हैं। 24-25 बार कथाएं करवा चुके हैं। श्रीलंका में क्रूज पे भी कथा हुई, नेपाल में भी मानसरोवर कैलाश पर्वत में भी कथा हुई। इमरजेंसी लग गई देश में और इमरजेंसी के कारण पिताजी, 2 छोटे भाई, मैं अंडरग्राउंड सरदार बन के जीवन यापन किया। प्री क्लस्टर से शुरू होकर और वे ख्याल में 1973 में पिताजी ने मकान लिया। आज की जनरेशन के पास वो चीज़ें नहीं, ना वो माता। मैंने पिताजी को देखा है सदर बाजार वेलकम कॉलोनी से 15 किलोमीटर साइकिल पर जाया करते थे और साइकिल पर कम से कम 100 किलो वजन लाद कर लाया। मैं वेलकम कॉलोनी से हंसराज कॉलेज पढ़ने साइकिल पर आता। 87 में मैं लोहे का काम छोड़ करके कॉपर में आ गया और 93 में मुझे बीजेपी से टिकट मिला। फिर भी मेरी आस्था जो बनी पंडित दीनदयाल जी को पढ़ करके बनी। का एक तो ब्रह्म वाक्य है, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को मद्देनजर रखकर सरकार को योजनाएं बनानी चाहिए। लास्ट पर्सन स्टैंडिंग इन द शिक्षा और स्वास्थ्य मेरे समाज सेवा के विषय हैं। एक बहुत बड़ा महाराजा अग्रसेन सेवा संस्थान के नाम से डायग्नोस्टिक सेंटर हमने बनाया हुआ है और उसी कड़ी में मैटरनिटी होम भी हम जनवरी तक चालू कर रहे हैं। मेरे यहाँ लगभग 9 मोहल्ला क्लिनिक खुल चुके हैं। 1000 लोग डेली दवाइयाँ लेने आते हैं। आज़ादी के 77 साल बाद भी एक बालक, उसके माँ बाप की जेब में पैसा हो तो 3 साल का होते स्कूल चला जाता है और एक बच्चा जिसके जेब में पैसा नहीं वो 5 साल का होगा तब उसको पहली क्लास में, यानी 2 साल बाद। मैं यहाँ आरएसएस को भी कहना चाह रहा हूँ, इसके लिए दबाव बनाइए कि पूरे भारत के जितने भी सरकारी स्कूल हैं वो नर्सरी से शुरू हो। कह रहा हूँ देश को बचा लीजिए। सामाजिक न्याय की बात करते हो तो इस पर आइए। वो बच्चे अगर झुग्गी क्लस्टरों में जाएं, दूर दराज के क्षेत्रों में जाएं, वो बच्चे नशा बेचने वालों के हाथों के शिकारी बन रहे हैं। दिल्ली में नर्सरी चालू करिए। दिल्ली में सर 450 स्कूलों में आज की डेट में नर्सरी स्कूल चालू हैं। फार्म हाउस कल्चर शुरू हो गई और जब खेती फार्म हाउस में, इसके 2 नुकसान। एक तो फार्म हाउस लेकर वहाँ कृषि खेती दिखाते हैं, इनकम टैक्स बचाते हैं। जिस जमीन को पैदावार करना था, जिस जमीन से राशन निकलना था, आज वो ऐशो आराम लग्जरी का एक अड्डा बना। अपने बच्चों को शिक्षित कर दीजिए, उनके हेल्थ की चिंता कर लीजिए, स्वास्थ्य उनको ठीक रहे, वो सब कुछ अपने आप कर लें।